नमस्कार दोस्तों। आरटेट रीट एग्जाम 2022 शिक्षक ग्रेड सेकंड एग्जाम 2022 के लिए हम देख रहे थे मनोविज्ञान की क्लास नंबर 11 है और अधिगम की क्लास नंबर 2, अधिगम का भाग नंबर 2 रहेगा, जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे दोस्तों अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के दो सिद्धांत आज लेकर आए हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत है ये दोनों, जिनमें है थोरनडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बहुत ही शानदार तरीके से आज समझेंगे और आज की क्लास के बाद ये दोनों सिद्धांत को आपको कभी भी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इस तरह आपको ये याद रहेंगे। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें और आपका जो मनोविज्ञान है इसका संपूर्ण कोर्स है जो आपको मिल जाएगा कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ए पर, लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स का अलग से फोल्डर बना हुआ है, जीके के साथ मनोविज्ञान के भी नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज हमारे टॉपिक रहेंगे मित्रों थोर्नडाइक और पावलोव के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो दोस्तों। पहले हम देखेंगे थोर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, फिर देखेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? थोर्नडाइक ने दिया था। इंपॉर्टेंट चीज है थोर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों देखिए मित्रों, क्या अर्थ होता है प्रयास एवं त्रुटि का? अर्थ क्या होता है? हम अपनी गलती व अनुभवों से सीखते हैं। हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है, प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है, लेकिन उन प्रयासों से गलती हम करते हैं लेकिन कुछ न कुछ सीख वहां से जरूर लेकर आते हैं दोस्तों। तो हम अपनी गलती और अनुभवों से सीखते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है थोर्नडाइक, जो कहां के हैं? अमेरिका के। इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया था? 1898 ईस्वी के अंदर यह सिद्धांत दिया था। अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में यह सिद्धांत दिया था। 1898 ईस्वी के अंदर थोर्नडाइक की पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, इसके अंदर दिया था दोस्तों। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। लगातार 10 दिन तक भूखी बिल्ली पर इन्होंने यह प्रयोग किया था दोस्तों। उद्दीपक के रूप में इन्होंने काम लिया था सुगंधित मांस या मछली का टुकड़ा, यानी मांस या मछली का टुकड़ा इन्होंने उद्दीपक के रूप में लिया था दोस्तों। आगे देखिए, थोर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। सीखना क्या है? एक संबंध स्थापित करना है, और जो ये संबंध स्थापित करता है वो कौन करता है? आपका मस्तिष्क, अपना मस्तिष्क, सबका मस्तिष्क यही संबंध स्थापित करता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनकर आएगा? पहला, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, किस पर प्रयोग किया, उद्दीपक के रूप में क्या काम लिया? ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसके उपनाम, अन्य नाम क्या क्या है? इन नामों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आ गया परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत किसने दिया? तो समझे मित्रों, देखिए आपके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के उपनाम, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवर्ती यानी बार बार आवर्ती का सिद्धांत, क्योंकि इसके अंदर जो बिल्ली है, जो आपकी बिल्ली है मित्रों, वो बार बार प्रयास करेगी तब जाकर लीवर पर उसका पैर मिलता है दोस्तों। तो आवर्ती बार बार का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, एक संबंध हो जाता है, जैसे ही मांस का टुकड़ा बिल्ली को दिखाई देगा वो लीवर पर पैर दबाएगी मित्रों। अधिगम का बंध सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, एसार सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये 8 नाम है मित्रों प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अन्य नाम। प्रयास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत है हमारा थोर्नडाइक का, उसके अन्य नाम, उपनाम, ये है 8 दोस्तों। किसी भी नाम से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, इसलिए 8 के 8 ये नाम आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। अब मित्रों, जो थोर्नडाइक ने बिल्ली पर यह प्रयोग किया उसके अंदर 3 चरण काम में लिए थे। कौन कौन से चरण? देखिए मित्रों, 3 चरण इन्होंने काम में लिए थे। प्रयास करना, असफल होना, फिर प्रयास करना जब तक सफलता नहीं मिलती है। ये 3 चरण है, इनको हम विस्तृत देखेंगे
नीचे चलेंगे, जब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में व्याख्या करेंगे हम, तब यही आएंगे। सबसे पहले जैसे ही मांस का टुकड़ा दिखाई देगा तो बिल्ली क्या करती है, प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। फिर प्रयास करती है और तब तक प्रयास करती रहती है जब तक उसको सफलता, यानी लीवर पर उसका पैर दबता है, गेट तब तक नहीं खुलता है जब तक वह प्रयास करती रहती है। यह चरण है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, यह है थोर्नडाइक का बॉक्स जहां पर उन्होंने बिल्ली को कैद किया। देखिए मित्रों, पहले मैं थोर्नडाइक की जो व्याख्या है वो आपके सामने जो यहां पर लिखी हुई है इसको पढ़कर बता देता हूं, फिर हम हमारी भाषा में समझेंगे, हमारी देसी भाषा में इसको समझेंगे दोस्तों। तो देखिए मित्रों, यहां पर चलिए एक बार और देखिए क्या कहा है। थोर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया। यह चीज हमने देख ली है, बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। इसमें उसने बिल्ली को एक ऐसे बॉक्स में बंद किया जिसके दरवाजे पर एक लीवर लगा हुआ था। कैसे मित्रों, देखिए यहां पर देखिए, ये देखिए आपको यहां पर एक लीवर दिखाई दे रहा है, यहां पर पैक किया है बिल्ली को, तो एक लीवर लगा हुआ था और उसके दबते ही संदूक, जैसे ही बिल्ली के पैर से ये लीवर दबेगा ना, तो जो ये आपका गेट है, दरवाजा है, ये खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आकर अपना भोजन प्राप्त कर सकती थी मित्रों। ये अभी हम व्याख्या कर रहे हैं, थोर्नडाइक ने क्या किया वो अभी नहीं किया हमने। आगे देखिए, भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सके, क्योंकि देखिए यहां पे ये खुला है मित्रों, यहां पे ये रोडें लगाई गई है, बाकी बिल्ली को अंदर से बाहर है, साफ दिखाई दे रहा है, भोजन रखा गया है, भोजन की सुगंध उसके पास जाएगी, भोजन उसको दिखाई देगा, तभी तो वो प्रयास करेगी। इससे तो प्रयास चाहे भूखी हो, लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक आपके सामने जो आर्टेट रीट या सेकंड ग्रेड का एग्जाम आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तब आप वैसे वैसे तैयारी करेंगे मित्रों। बिल्ली इस बात को, देखिए आगे, बिल्ली इस बात को नहीं जानती है कि इसमें कोई लीवर लगा हुआ है। हाँ, बिल्ली है, उसको अंदर डाल दिया, लीवर लगा हुआ है, सामने भोजन रख दिया है, लेकिन बिल्ली ये थोड़ी जानती है कि यहां पर लीवर लगा हुआ है, इसको दबाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगी। ये चीज वो नहीं जानती है, जिसे खोलने से बाहर आकर भोजन कर सकती है। यह भोजन बिल्ली के लिए क्या कर रहा है, एक उद्दीपक का कार्य कर रहा है, एक लक्ष्य उसको दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वो क्या करेगी, अब प्रयास। जैसे आपके लिए उद्दीपक है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट एग्जाम, यह आपके लिए क्या है, एक उद्दीपक का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। वह बाहर आने के लिए अनेक अनुक्रिया करती रहती है। जिस प्रकार आप अलग अलग क्लासें अटेंड कर रहे हैं, अलग अलग तैयारी तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही बिल्ली भी अनेक प्रयास करती है। कई प्रयासों के पश्चात एक बार अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। उसने बाहर आकर क्या कर लिया, भोजन कर लिया। जब वह वहां पर उछल कूद करेगी, बाहर आपको भोजन दिखाई देगा तो उछल कूद करेगी तो किसी ना किसी प्रकार से उसका पैर लीवर पर पड़ेगा, लीवर पड़ते ही दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलते ही बाहर आएगी और जो मांस या मछली का टुकड़ा है उसको क्या कर लेगी, खा लेगी मित्रों। आगे देखिए मित्रों, इस क्रिया को थोर्नडाइक ने अनेक बार दोहराया। बाद में यह पाया कि बिल्ली द्वारा किए जाने वाले निरर्थक प्रयास कम हुए। वह एक बार में ही सही लीवर दबाकर दरवाजा खोल देती है, भोजन कर लेती है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, अब मैं इसको आपको विस्तृत समझाता हूं। यह आपके सामने है थोर्नडाइक का बॉक्स, यहां पर यह बिल्ली है मित्रों, जिसको अंदर डाल दिया है। अब देखिए मित्रों, यहां पर डाल के फिर थोर्नडाइक ने क्या किया, थोर्नडाइक ने एक लीवर लगा दिया। अगर लीवर पे जैसे ही लीवर दबेगा तो जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा लीवर दबते ही खुल जाएगा। अब बिल्ली है भूखी, अब उसको सामने क्या दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा, खाने की चीज अगर उसको दिखाई देगी तो उसके लिए वो प्रयास तो करेगी ना मित्रों, जरूर प्रयास करेगी दोस्तों। तो थोर्नडाइक ने क्या किया, इसको पैक करके फिर क्या किया, उसको आसानी से दिखाई दे उस जगह क्या रख दिया, मांस का या मछली का टुकड़ा रख दिया। जैसे ही बिल्ली के पास इसकी सुगंध जाएगी या बिल्ली को यह दिखाई देगा तो बिल्ली क्या करेगी, वहां पर उछल कूद करेगी, प्रयास करेगी कि कैसे भी इसको प्राप्त करूं, यहां से बाहर निकलूं। वो बार बार उछल कूद करेगी, जितनी बार वो उछल कूद करेगी करती जाएगी, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि उसका पैर किसी ना किसी प्रकार इस लीवर पर लग जाएगा। लीवर पे लगेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा खुलते ही वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी दोस्तों और भोजन ग्रहण कर लेगी।
थोर्नडाइक ने क्या किया, जैसे भोजन किया फिर उसको भूखा किया, दूसरे दिन तक भूखा रखा और फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया दोहराई। फिर उसने जैसे उसके पास सुगंध या उसको मांस या मछली का टुकड़ा दिखाई दिया तो बिल्ली ने यही क्रिया वापस दोहरानी शुरू कर दी। जैसे ही थोड़ी सी कम क्रियाएं की और उसका लीवर पर पैर लग गया। इस प्रकार भोजन ग्रहण करती गई, लीवर पर पैर दबाती गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक वो रेगुलर करती गई। लेकिन अंत में एक दिन ऐसा दिन आया कि जैसे ही उसको सुगंध दिखाई दी उसने सीधा ही लीवर पर पैर रख दिया और क्या किया, बाहर आ गई मित्रों। क्या, जैसे लीवर पर उसको पता चला कि बाहर भोजन है तो उसने लीवर पे पैर रखा और वो क्या है, बाहर आ गई दोस्तों। मतलब प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, कुछ दिन आपको असफलता मिले लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह कहना चाहते हैं थोर्नडाइक कि बिल्ली ने प्रयास किया तो उसको सफलता मिल ही गई दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, यह था थोर्नडाइक का सिद्धांत। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा सिद्धांत है, आपको पढ़ने में कठिनाई आती है, हार्ड लैंग्वेज में समझाया जाता है, आसान यहां पर आसान मिलेगा। किताबें पढ़ते हैं या क्लासें लेते हैं, लंबी क्लासें मिलती है, हार्ड तरीके से समझाया जाता है, लेकिन हम तो यहां पर बिल्कुल ही सिंपल तरीका लेकर आते हैं। अब जो ये थोर्नडाइक ने प्रयोग किया, बिल्ली ने यहां पे प्रयास किया, इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या उपयोगिता है जो इस चीज को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए शिक्षा में इसका क्या उपयोग है। देखिए पहला, मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। जो मंद बुद्धि बालक है, जो बहुत कम यानी बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं, वो अगर बार बार किसी चीज का प्रयास करेंगे, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन उसमें उनको सफलता मिलेगी दोस्तों। यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। जब बिल्ली ने प्रयास किया पहले दिन तो उसका किसी ना किसी प्रयास करती गई तो लीवर पर पैर मिला, मतलब उसको प्रेरणा मिली। जब दूसरे दिन उसके सामने मांस का टुकड़ा आया तो उसने फिर प्रयास क्यों किया, क्योंकि पिछले दिन उसका पैर लीवर पर मिलने की वजह से जो खुला था गेट और उसको भोजन मिला था, उसी भोजन के लिए वो प्रयास कर रही है कि मैं उसी प्रकार उछल कूद करूंगी तो ये दरवाजा खुलेगा और मैं जाकर भोजन करूंगी। मतलब उसको प्रेरणा मिली। मतलब हर एक विद्यार्थी को इस सिद्धांत से प्रेरणा मिलती है। यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सिखाने पर बल देता है, सरल से कठिन पर बल। सीखना क्रमोत्तर होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। जो आपका थोर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह क्रम के अनुसार सीखना। जिस प्रकार बिल्ली ने प्रयास किया, प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आया कि वो इतना सीख गई कि जैसे ही सुगंध आई उसने क्या दबा दिया, लीवर दबा दिया। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। बिल्ली ने धैर्य बनाए रखा, भोजन आया, अगर वो धैर्य हार जाती और प्रयास नहीं करती तो क्या भोजन प्राप्त कर पाती, नहीं कर पाती। उसने धैर्य बनाए रखा और अपने आप को परिश्रम करवाती रही, तभी उसको क्या मिला, भोजन मिला दोस्तों। गणित, विज्ञान, समाज शास्त्र आदि को सिखाने में यह सिद्धांत क्या है, उपयोगी है दोस्तों। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में सहायक है। अनुभव से, क्योंकि बिल्ली को पहले दिन थोड़ा सा अनुभव मिला था 2%, दूसरे दिन उसको 5%, तीसरे दिन उसको 10%, इस प्रकार अनुभव मिला, तभी तो लास्ट में जाकर वो सीधा लीवर पर पैर दबाती है। मतलब अनुभव से लाभ उठाने में यह क्या करता है, योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में आपका थोर्नडाइक का सिद्धांत लाभदायक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे पश्च दृष्टि का प्रयोग किया जाता है, करो व सीखो पर बल। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि आप काम करोगे तो नया कुछ सीखोगे, अगर आप आलस से या बैठे रहोगे तो आप नया नहीं सीख पाओगे। तो कुछ करो कुछ पाओ दोस्तों। यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि को सिखाने में उपयोगी। अब एक छोटा बालक है, शिशु है, वो जैसे ही खड़ा होता है, जैसे ही जन्म लेता है, चल थोड़ी लेता है, नहीं, बैठा भी नहीं रहता है, लेकिन वो प्रयास करता है बैठने का, फिर चलने का, तो वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। मतलब प्रयास करेंगे तभी हम चल पाएंगे दोस्तों। स्व अधिगम द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। खुद का अधिगम, खुद सीखे, बिल्ली ने खुद सीखा, खुद ने प्रयास किया, खुद ने नया सीखा, अधिगम किया, तभी तो उसने लीवर पर पैर रखा दोस्तों। ड्राइविंग, टेनिस आदि सिखाने में उपयोगी। क्या आप एक दिन में ड्राइवर बन सकते हो? क्या आप एक दिन में टेनिस के स्टार बन सकते हो, खिलाड़ी बन सकते हो, क्रिकेट के खिलाड़ी बन सकते हो? नहीं। प्रयास करोगे, गलतियां होगी, लेकिन एक ना एक दिन आप उसके क्या बन जाओगे, पक्के मास्टर बन जाओगे दोस्तों, चाहे ड्राइवर हो चाहे खिलाड़ी हो दोस्तों।
परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। परिश्रम करोगे तो आशा का संचार होगा, फल की प्राप्ति होगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी पर आधारित है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना मित्रों, वो थोरनडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है। ये हो गए इसकी उपयोगिताएं। जहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी मित्रों, अगर किसी चीज की उपयोगिता है, हमारे लिए उपयोगी है, तो उसका हमारे लिए कुछ दोष भी होगा। तो देखते हैं थोरनडाइक के सिद्धांत के क्या दोष है हमारे लिए। ये रहे आपके सामने दोष दोस्तों। पहला है दोष, व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल, अंतर्दृष्टि का अभाव। बिल्ली ने वहां पर बहुत सारे प्रयत्न किए, प्रयास किए, तभी तो उसका लीवर पर पैर मिला। मतलब यह सिद्धांत है वो व्यर्थ का प्रयत्न यानी व्यर्थ का प्रयास करवाता है मित्रों, यह दोष है। सीखने में यांत्रिकता पर बल देता है। क्या सीख यांत्रिकता से हो सकती है? नहीं, यह सिद्धांत है जो यांत्रिकता पर बल दे रहा है। क्या इस पर दे रहा है? यांत्रिकता पर। सीखने का कारण स्पष्ट नहीं करता, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी है। ये सीखने का, जो प्रतिभाशाली बालक है वो एक बार में सीख जाएगा कि ये करेंगे तो ये फायदा होगा, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए ये सही है। अगर इसको हम सभी बालकों पर लागू करते हैं तो यह गलत तरीका है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक एक बार में जो कार्य किया है उसको सीख जाता है दोस्तों। और इसके अंदर जो सीखने का कारण है वो स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देता है। बाह्य पुनर्बलन बल मिलता है इसके अंदर। सीखने की गति का अनियमित होना, सीखने की जो गति है वो अनियमित है। यह नहीं है कि आपने जो सीखा वो गति एक दिन में आपको मिल गई, बहुत दिनों तक आपने मेहनत की तब जाकर आपको सही दिशा इस नियम में मिलती है। सीखने में चिंतन का स्थान नहीं होना, चिंतन का कोई स्थान नहीं है। जबकि मानव या हम बालकों की बात करें तो चिंतन तर्क पर आधारित हम आज चलते हैं मित्रों, तो इस नियम के अंदर कोई चिंतन का कार्य नहीं किया गया है। नोट, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत, अर्जित ज्ञान है उसको उपयोगी बनाता है यह आपका सिद्धांत। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के तत्वों की दोस्तों। कौन कौन से तत्व हैं इस सिद्धांत के? देखिए, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया, व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, सफलता, सही अनुक्रिया की स्थापना कर लक्ष्य की प्राप्ति। प्रेरणा मिलेगी आपको, जैसे जो मछली का टुकड़ा है या मांस का टुकड़ा है, उससे बिल्ली को प्रेरणा मिली कि उसको भूख है, उसको वो चाहिए, लेकिन उसके सामने क्या आ गई? बाधा, वो बाहर कैसे जाए। फिर उसने प्रतिक्रिया यानी उसने प्रयास किया, निरर्थक प्रतिक्रियाएं उसने की दोस्तों। व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, क्योंकि उसने जब जब प्रयास किया तो एक बार लीवर पर मिला, जो उसने पहले निरर्थक यानी व्यर्थ प्रतिक्रियाएं की उनके बाद में उसको क्या उन्होंने उसको दूर कर दिया। धीरे धीरे 5-10 दिन के बाद वो जो प्रतिक्रियाएं थी वो कम हुई और सीधा ही लीवर पर पैर दबाने लगी। मतलब जो व्यर्थ की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया उसको वो उसने दूर कर दिया। उसको क्या मिल गई? उसके बाद मांस का टुकड़ा मिल गया, मतलब सफलता मिल गई। और सही अनुक्रिया की स्थापना कर क्या किया उसने? लक्ष्य स्थापित। 10वें दिन जैसे मांस का टुकड़ा आया, सीधा लीवर पर पैर दबाया और जाकर भोजन कर लिया, मतलब सही अनुक्रिया की उसने स्थापना कर ली दोस्तों। नोट, इस सिद्धांत पर लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते व मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया। इसी सिद्धांत पर जो मॉर्गन है उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया था। थोरनडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। उसके बाद इन दोनों ने, मॉर्गन ने कुत्ते, मैकडूगल ने चूहे पर भी इसी सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया था दोस्तों। तो यह था हमारे प्रयास एवं त्रुटि का थोरनडाइक का सिद्धांत। अब आगे चलते हैं दूसरे सिद्धांत में। दूसरा हमारा सिद्धांत रहेगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पहला सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का था, दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दिया किसने, यही अध्ययन करेंगे। उससे पहले यह अनुकूलित अनुक्रिया है क्या चीज? देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होना। जिस प्रकार अस्वाभाविक उत्तेजना, आप कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा लेकर जाएंगे, फिर कुत्ते को कुछ दिनों बाद आप उसके घंटी बजाकर मांस का टुकड़ा लेकर जाएंगे, फिर आप घंटी ही बजाएंगे और कुत्ता है जो लार टपका देगा मित्रों। मतलब आप घंटी बजा रहे हैं, मतलब अस्वाभाविक उत्तेजना उसको कर रहे हैं, लेकिन उसके क्या हो रहा है? स्वाभाविक क्रिया वो उत्पन्न कर रहा है, लार टपका रहा है। यही है अनुकूलित अनुक्रिया दोस्तों। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इसका प्रतिपादक कौन है? आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कहां के हैं? रूस के हैं।
अनुबंधन के पिता और ये शरीर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। किस नाम से? शरीर शास्त्री। गोचर की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अनुबंधन के पिता कौन है? पावलोव है। और अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आईपी पावलोव दोस्तों। इन्होंने प्रयोग किया था 1904 में कुत्ते की लार पर। कुत्ते की लार पर इन्होंने 1904 के अंदर प्रयोग किया था दोस्तों। पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार इनको 1904 में दिया गया। तो आईपी पावलोव को नोबेल भी मिला था। कब? 1904 के अंदर। अब अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके उपनामों की ओर चलते हैं, देखते हैं इसके उपनाम क्या क्या है। जो हमारा प्रयास एवं त्रुटि थोर्नडाइक का सिद्धांत था उसके हमने 8 उपनाम पढ़े थे, लेकिन जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है इसके पढ़ेंगे 9 उपनाम। देखिए, शरीर शास्त्री का सिद्धांत। शरीर शास्त्री कौन है? शरीर शास्त्री पावलोव है, और पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया तो उसी के नाम पर शरीर शास्त्री का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आगे देखिए, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये हमने देख लिया है। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, एस अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। परंपरागत प्राचीन अनुबंधन, यह क्वेश्चन आया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन यहां पे नहीं लिखा गया है, लेकिन प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मित्रों। किसने दिया था? आईपी पावलोव ने दोस्तों। तो ये नाम है, ये आपको याद करने, इनकी कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको दे दूं आप उसको गोल कर पी लें, ये कोई ट्रिक इनकी नहीं बनती है। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले ले, आसानी से इनको आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों इस सिद्धांत की ओर। सिद्धांत में करते हैं प्रयोग। प्रयोग से हम समझेंगे कि आईपी पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया उसमें क्या है। उससे पहले आपके 4 नाम आएंगे, यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर। इनका याद रखना, ये क्या चीजें? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। अब दोस्तों आपको सीधा याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है। अगर आप यहां पे अंग्रेजी में फिर स्वाभाविक उद्दीपक जो हिंदी है इसमें घुसोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और इस नियम को नहीं पढ़ पाओगे। सीधा याद रखो, यूसीएस ये होगा आपका भोजन। यूसीएस क्या होगा? भोजन या मांस होगा आपका। अब इसमें यू हटा दें और सीएस बचे तो आपकी हो जाएगी घंटी। भोजन तो होगा यूसीएस, सीएस होगा आपके घंटी की आवाज। यूसीआर ये होगी आपकी लार। क्या होगी? लार दोस्तों। और सीआर ये भी होगी लार। अब दोस्तों यहां पे यूसीआर भी लार है, सीआर भी लार है। इसका क्या कारण है? यूसीआर यू अगर साथ में लगा हुआ है, ये किसके साथ आ रही है? यूसीएस, यानी भोजन के साथ अगर लार आ रही है तो वो यूसीएस भोजन, यूसीआर लार। भोजन के साथ लार वो यूसीआर होगी, और घंटी की आवाज के साथ सीएस सीआर। भोजन जो घंटी की आवाज के साथ लार आएगी वो क्या होगी? आपकी सीआर, यानी लार होगी दोस्तों। ये 4 चीजें याद रखनी है। तो यूसीएस भोजन होगा, सीएस घंटी की आवाज होगी, यूसीआर भोजन के साथ लार होगी, और सीआर घंटी के साथ लार होगी दोस्तों। यह देखिए, इस प्रकार पावलोव ने प्रयोग किया था। एक कुत्ता है, कुत्ते को क्या किया है? बांध दिया है। देखिए यहां पे बांधा हुआ है इस प्रकार से, और ये सामने एक लगा दिया है शीशा। शीशा लगा के यहां पे जो पेरोटिड ग्रंथि होती है, पेरोटिड ग्रंथि होती है लार वाली ग्रंथि, उसके साथ इन्होंने एक नली लगा दी है मित्रों, कांच की नली, और उसको क्या कर लिया है? यहां पर एकत्रित, लार को एकत्रित कर लिया है। अब यहां सामने ये जो कुछ घटनाएं करेगा वो इस शीशे के सामने करेगा। कुत्ते को भूखा रखेगा और सामने जो कुछ क्रियाएं करेगा कुत्ता देखेगा। जैसे ही चाहे बिल्ली का हमने प्रयोग किया, मांस का टुकड़ा उसको दिखाई दिया, तो जैसे ही वो क्रियाएं करने लगी, प्रयास करने लगा, तो जैसे ही इसको कुछ दिखाई देगा, हमारे स्वाभाविक होता है अगर आपके सामने गुलाब जामुन रख दिया जाए तो आपके मुंह में क्या आ जाती है? क्या आ जाती है मित्रों? लार आ जाती है। यही सभी जो जीव जंतु है इनके अंदर क्रियाएं होती है। तो जैसे ही कुत्ते को यहां पे मांस का टुकड़ा दिखाई देगा तो आपको पता है लार आएगी। क्या आएगी? लार आएगी। और जैसे ये लार आएगी तो पेरोटिड ग्रंथि को क्या जोड़ दिया इन्होंने? एक नली से जोड़ के उस लार को क्या कर लिया? यहां पर इकट्ठा कर लिया दोस्तों।
अब चलते हैं, इस सिद्धांत को पहले देख लेते हैं एक बार। पावलोव ने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया था। यह पालतू कुत्ता था जिस पर पावलोव ने क्या किया था, प्रयोग किया था। देखिए, जिससे उसने एक आवाज रहित कक्ष तैयार कराया। पावलोव ने क्या किया, एक आवाज रहित कक्ष, यानी आवाज उसमें ना हो ऐसा कक्ष उसने बनवाया, तथा कुत्ते को भूखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। जिस प्रकार हमने देखा ना, ऊपर बांध दिया। कक्ष में एक खिड़की थी जिसमें से सब कुछ देखा जा सकता था। यहां पर देखिए मित्रों, ये कुत्ते को बांधा हुआ है, ये देखिए ये एक खिड़की है जिससे सब कुछ बाहर की ओर दिखाई दे रहा है मित्रों। आगे चलिए मित्रों, पावलोव ने कुत्ते की लार नली जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसको काटकर इस प्रकार नियोजित किया ताकि कुत्ते के मुंह से टपकने वाली लार स्वतः ही कांच की ट्यूब में एकत्रित हो जाएगी। देखिए मित्रों, जो पैरोटिड ग्रंथि है उसको काटा और जो लार आएगी, जैसे ही ये एक हमारी क्रिया होती है, जैसे हमें कुछ दिखाई देता है खाने की चीज तो लार आती है, तो जैसे ही वो लार आएगी वो स्वतः ही बाहर निकलेगी और यहां पर आकर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, अब देखिए करते हैं प्रयोग। पहला प्रयोग, पावलोव ने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रखा। स्वाभाविक है, पावलोव ने क्या रखा है, गोश्त का टुकड़ा, यूसीएस भोजन रखा है। गंध स्वाद के कारण गोश्त को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। अब जैसे ही यूसीएस उसने सामने रखा तो कुत्ता उसको देखेगा, उसके पास गंध जाएगी, गंध उसके पास जाएगी, सुगंध जाएगी, तो कुत्ते के मुंह से लार आएगी, मतलब यूसीआर आएगी। मित्रों लार टपकने लगी और यह वह कांच ट्यूब में एकत्रित होती गई और एकत्रित हुई लार की मात्रा को माप लिया गया। दोस्तों तो कुत्ते के पास जैसे ही सामने रख दिया, शीशे में से उसको दिखाई दे रहा है सामने, और उसके सामने वो रखा तो उसकी सुगंध तो कुत्ते के पास गई, सुगंध जाते ही कुत्ते के मुंह में आ गई लार। तो यूसीएस क्या है, आपके भोजन, यूसीआर क्या है, भोजन को देखकर लार। दोस्तों यह आपकी स्वाभाविक, यहां पर है आपके स्वाभाविक उद्दीपक। यूसीएस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, और यूसीआर क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कुत्ते के द्वारा। अब दूसरा चरण देखिए, प्रयोग के दूसरे चरण में पावलोव ने भोजन रखने के साथ साथ घंटी भी बजाई और कुत्ते के व्यवहार का निरीक्षण करने पर पाया कि इस बार कुत्ते के मुंह से बराबर लाल टपकने शुरू हो गई। क्या किया दूसरी बार जब पावलोव है वो भोजन लेकर गया, उससे पहले जैसे ही भोजन रखा उससे पहले उसने एक घंटी बजा दी। वहां पर घंटी बजाई तो घंटी बजाते ही फिर भोजन रखा, घंटी बजाते ही कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही घंटी बजाकर वहां पर भोजन रखा तो फिर क्या आ गई, वहां पर वापस लार आ गई। मतलब घंटी क्या है, आपका घंटी क्या है मित्रों, आपका कृत्रिम उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। यह सीएस घंटी हो गई, साथ में भोजन रखा है यूसीएस, यह है आपका स्वाभाविक उद्दीपक, समझे। और इनसे निकली क्या, जब भोजन उन्होंने रखा है, यूसीएस जब उन्होंने सामने रखा है तब लार कुत्ते ने टपकाई है, तो यूसीआर मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया, लार टपका दी है कुत्ते ने। अब एक दिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने आने वाले बहु दिनों तक इस प्रयोग को उसने कई बार दोहराया, अर्थात जब जब कुत्ते को खाना दिया गया घंटी बजाई गई, घंटी बजाई फिर खाना दिया और कुत्ते ने लार टपकाई। तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे ही घंटी की आवाज अगर आपके साथ ऐसा किया जाए तो आपको पता चल जाता है कि हां अब यह चीज होने वाली है। रेगुलर यह किया गया कुत्ते के साथ। तीसरी बार जब उन्होंने यह देखा तो देखिए तीसरा अंतिम चरण, प्रयोग के अंतिम चरण में उसने केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया और प्रतिक्रिया को देखा तो उसने देखा कि कुत्ता अब भी पहले की तरह लार टपका रहा है। उससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज से प्रतिबंधित हो गया है। आप भी हो जाते हैं, अगर आपको एक घंटी की आवाज के साथ चाय मिलती है, भोजन मिलता है, रेगुलर ऐसा मिलता रहे और एक दिन आपको आवाज तो घंटी की सुनाई दे लेकिन आपके सामने भोजन चाय नहीं आए तो आपके मुंह में भी लार आ जाती है। मतलब लास्ट दिन उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, मतलब सीएस तो उन्होंने दिया लेकिन भोजन नहीं दिया है। सीएस सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया है, आपका अस्वाभाविक उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक उसके सामने रखा है, लेकिन कुत्ते ने लार टपका दी है। कुत्ते ने क्या कर दी है, लार टपका दी है, सीआर उन्होंने दिया है मित्रों। क्या दिया है कुत्ते ने, सीआर दिया है मित्रों। यह है दोस्तों आपका
अब एक मैं ग्राफ के द्वारा इसको अच्छी तरह आपको समझा दूं। देखिए, अनुकूलन से पूर्व यूसीएस, यूसीएस मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि आपका भोजन आपका है स्वाभाविक उद्दीपक। यूसीएस क्या? आपका भोजन। तो भोजन सामने कुत्ते के रखा, उसको सुगंध मिली, उसने लार टपकाई, तो उसने क्या किया है? यूसीआर, स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुक्रिया उसने दी है। इसको अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं, और इसको जो यूसीआर लार है इसको अनअनुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं दोस्तों। तो भोजन को देखते ही कुत्ते ने लार टपका दी, यूसीएस को देखते ही कुत्ते ने यूसीआर प्रतिक्रिया कर दी, यूसीएस से यूसीआर आया मित्रों। अब दूसरे में अनुकूलन के दौरान देखिए, अनुकूलन के दौरान पावलोव ने घंटी बजाई, सीएस किया, फिर उन्होंने भोजन दिया, यूसीएस दिया, तो यूसीएस को देखते ही कुत्ते ने लार टपका दी। रेगुलर ये क्रिया करते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि घंटी की आवाज के साथ ही कुत्ता लार टपकाने लग गया है मित्रों, समझे? तो सीएस का आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है। लेकिन भोजन यूसीएस ये स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक है मित्रों, और इनको देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार टपका रहा है, अनुबंधित अनुक्रिया कुत्ता कर रहा है दोस्तों। अब देखिए, कुत्ता है जो घंटी भोजन लार टपका रहा है, घंटी भोजन लार टपका रहा है, घंटी भोजन लार टपका रहा है। अंत में क्या होता है मित्रों? एक दिन ऐसा आता है कि जैसे ही घंटी बजाई जाती है, सीएस किया जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी अनुबंधित उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई जाती है तो कुत्ता लार टपकाता है, सीआर करता है मित्रों, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। भोजन नहीं दिया फिर भी उसने लार टपका दी, मतलब उसके साथ उसका संबंध हो गया मित्रों। घंटी से कुत्ते को पता चला कि अब भोजन आने वाला है, तो भोजन की मन में आते ही उसके क्या आ गई? लार आ गई। घंटी के साथ कुत्ते का संबंध स्थापित हो गया मित्रों। यहां से कुछ क्रियाएं देखिए मित्रों। नोट, केवल घंटी के उपस्थित होने पर लार टपकना संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है, संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। घंटी बजी और कुत्ते के मुंह से आई लार, यह है संबंध प्रतिक्रिया। अब यह विलोपन कैसे होगी? आपके है कि आप घर में खाना खाते हैं, उस समय आपके कोई घंटी की आवाज लगाई जाती है, आप जाकर खाना खा लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है आपको 20 दिन तक इस प्रकार खाना मिलता है, 21वें दिन क्या है? घंटी की आवाज आती है, लेकिन खाने आप जैसे ही घंटी की आवाज है आपके मुंह में लार आई, आप खाने गए और आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपके लार तो आ गई ना मित्रों, यही है। लेकिन यही क्रिया 21 से लेकर 30 दिन तक रेगुलर दोहराई जाए, घंटी बजाई जाए, लेकिन आपको भोजन नहीं दिया जाए, तो आपकी लार गुप्त हो जाएगी। आपको 30वें दिन जैसे ही घंटी बजेगी तो आप भोजन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भोजन नहीं मिलेगा। जब लगातार सीएस को उपस्थित किया जाता है और सीआर को बंद हो जाना, सीएस यानी घंटी की आवाज तो रेगुलर दी जाए लेकिन भोजन नहीं दिया जाए, तो सीआर यानी लार है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। इसी को कहते हैं विलोपन दोस्तों। क्या कहते हैं? विलोपन। अब अनुबंधन के प्रकार भी होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। अनुबंधन देख रहे हैं तो इसके बाद हम देखेंगे इसका शैक्षिक महत्व क्या है। हमने ये चीज पढ़ी कि भोजन दिया लार आई, फिर घंटी और भोजन दिया लार आई, फिर घंटी के साथ लार आई, तो इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये आगे देखेंगे। पहले देखिए अनुबंधन के प्रकार। सहकालिक अनुबंध, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन, घंटी प्लस भोजन अगर साथ में है तो सहकालिक अनुबंधन है। विलंबित अनुबंधन, सीएस की यूसीएस से शुरुआत, सीएस की यूसीएस से शुरुआत, पहले भोजन फिर क्या? घंटी दोस्तों, और अंत में दोनों पहले, यानी फिर सीएस पहले यूसीएस बाद, यह होता है विलंबित अनुबंधन। आगे देखिए अवशेष अनुबंधन, सीएस यूसीएस से पहले दिया जाता है। सीएस है जो आपका, सीएस मतलब घंटी पहले बजाई जाती है और भोजन बाद में दिया जाता है। सीएस यूसीएस यानी घंटी भोजन से पहले। पश्चगामी अनुबंधन, यूसीएस सीएस से, यानी भोजन आपके घंटी से पहले दिया जाता है दोस्तों। ये 4 प्रकार का अनुबंधन होता है। अब इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व देखते हैं मित्रों। शैक्षिक महत्व देखिए मित्रों, बे निवारण में सहायक। अब मित्रों आपको अगर किसी चीज से डर लगता है तो
आप उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन इस सिद्धांत में जिस प्रकार हमने भोजन दिया लार टपकाई, फिर घंटी, और भोजन दिया लार टपकाई, फिर घंटी बजाई तो लार टपकाई, इसका उपयोग अगर किसी को डर लगता है, भय है किसी चीज से, वहां पर आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसका भय को, डर को आप दूर कर सकते हैं। सामाजिकरण में सहायक, समाज के एक बालक को सामाजिकरण बनाने में यह आपका जो सिद्धांत है वो सहायक है। अनुशासन विकसित करने में क्या है, ये सहायक है। गणित शिक्षण में सहायक है। अभिवर्ती विकास में सहायक है। स्वभाव व आदत निर्माण में यह सहायक है। किस प्रकार की आदत किसी बच्चे में आप डालना चाहते हैं, किस प्रकार का स्वभाव आप बच्चे का बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की अभिवर्ती का विकास आप बच्चे में चाहते हैं, तो इस प्रकार ये नियम आप अगर उन पर लागू करेंगे तो बच्चे उसमें सीखेंगे और सहायता मिलेगी। दोस्तों, तो ये थे हमारे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कैसे लगे आज की क्लास के ये सिद्धांत दोनों, आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्रतिदिन जो भी यहां पे क्लासें होती है वही क्लासें वहां पर मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इतना मिलेगा कि एग्जाम में एक नंबर भी आपका नहीं कट पाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।